जी नाज़रीन, यहाँ पर फैसलाबाद म्यूज़ियम के हवाले से आज सैर कराते हैं आपको कि यहाँ पर क्या-क्या कुछ रखा गया। तारीख़ का जो शग़फ़ रखते हैं लोग, जो फैसलाबाद की लायलपुर की तारीख़ जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर फैसलाबाद के हवाले से क्या-क्या चीज़ें सजाई रखी गई हैं, यहाँ पर स्टोर की गई हैं तमाम चीज़ें, और फैसलाबाद की एक तरह से तारीख़ आपके सामने रखेंगे। किस तरह से जो सांदलबार से शुरू होने वाला, पक्की माड़ी से शुरू होने वाला सफ़र है, वो पहले लायलपुर और उसके बाद फैसलाबाद बना, और आज 2024 में फैसलाबाद ने कितनी डेवलपमेंट कर ली है, कितना जो है वो अब तक जो है वो सामने आया है। और उसके में जो पुरानी यहाँ पर तारीख़ थी बादशाहत के हवाले से, क़ब्ल अज़ मसीह के हवाले से, वो सारा कुछ जो है वो कोशिश करेंगे अब तक पहुँचाने के। इंचार्ज फैसलाबाद म्यूज़ियम साजिद साहब हमारे साथ मौजूद है। साजिद साहब बताइएगा, यहाँ पर फैसलाबाद म्यूज़ियम में क्या कुछ है? जी, बेसिकली हमने म्यूज़ियम जो है सांदलबार के हवाले से फ़ोकस किया है। दरिया रावी और चनाब का जो दरमियानी एरिया है ना, उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं, लोगों के रहन-सहन किस तरह होता था, लोगों के जो इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं और लोगों का कल्चर क्या होता था, हमने बेसिकली उसको सारा म्यूज़ियम फ़ोकस किया है। उसमें हमारा फैसलाबाद डिवीज़न के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने इधर डिस्प्ले की हैं, जिसमें आप देखेंगे मुख्तलिफ़ तलवारें हैं जो मुख्तलिफ़ जो अदवार गुज़रे हैं पहले, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड भी इसी बिलॉन्ग करता है इसी रीजन में। तो इस वाले में जो जंगें हुई हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट हुई हैं, जो भी वो उस हवाले से हमने इधर लगाई है। उससे पहले सांदलबार, इसका नाम जो पुराना सांदलबार होता था, तो वो भी पीरियड हमने वहाँ से स्टार्ट किया है चीज़ों को इधर डिस्प्ले करना, कल्चर इधर जो लगाया है मुख्तलिफ। तो उसके बाद फिर पीरियड चलता चलता जो फिर उसके बाद लायलपुर इसका नाम जब रखा गया है, उसकी बिलोंगिंग है, फिर उसके बाद इसका फैसलाबाद का, ये सारा सफ़र हमने फिर इधर डिस्प्ले किया। जहाँ जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो तमाम इस सफ़र को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे बताएं, फैसलाबाद म्यूज़ियम कोई फ़ीस लेता है, क्या करता है, किस तरह से प्लान किया जाता है लोगों को तारीख़ से रूशनास करवाने के हवाले से? जी, हमने ये पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री रखा है, कोई इसमें टिकट चार्जेज़ नहीं है, ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा इधर अवेयरनेस हासिल कर सके और इसमें जो हमारे जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, उसको जान सकें। तो हमने स्कूल के लिए भी, इवन के सिंगल पर्सन है या फैमिली है, उसके लिए कोई चार्जेज़ नहीं है, एवरी पर्सन आके विदाउट परमिशन ये विज़िट कर सकते तो हैं। कितने पार्ट हैं म्यूज़ियम के? इसमें हमने 10 गैलरीज़ डिस्प्ले की हैं, 5 हमारे ग्राउंड फ्लोर पे हैं और 5 ही हमारी टॉप फ्लोर पे हैं। तो उसमें हमने कैटेगरीज़ बनाई हैं, इसमें ओरिएंटेशन गैलरी है, सांदलबार गैलरी है, आर्कियोलॉजी गैलरी है, उसके बाद हमारी लायलपुर गैलरी है, फिर इस तरह ब्रिटिश पीरियड गैलरी है। इस तरह हमने टेक्सटाइल गैलरी को भी इधर बनाया है, क्योंकि फैसलाबाद का जो मेन है टेक्सटाइल पोर्शन है, जिसकी वजह से फ़ेमस हुआ है, तो हमने उसको भी इधर डिस्प्ले किया, उसकी चीज़ें लगाई हुई। जी, थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर ये देखें, पूरा का पूरा जो है वो सैर करवाई गई है। एक तरह से आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद जो है वो कैसे बना। जो रिवर चनाब के हवाले से जो मैप की मदद से बताया गया है कि कहाँ से शुरू होगा। यहाँ पर जो फ्रूट्स, फल, ये सारा कुछ जो जंगल पहले था वो बाकायदा तौर पर मेंशन किया गया। जो यहाँ पर परिंदे होते हैं उस हवाले से बताया गया है। इसी तरह से जो पहले मिट्टी से बने हुए जानवरों के मुजस्मे थे, तारीख़ के पुराने, या जो मोहरें थी, वो तमाम की तमाम यहाँ पर रखी गई हैं। तारीख़ में पहले कैसे होता था, जो हाथ से बना हुआ शबा है, या इसी तरह से ये जो पहले जूते जो पुराने बने हुए थे देखे जा सकते हैं। लकड़ी की डोरियाँ जो पहले चलती रही थी, अभी भी इनकी अपडेटेड शक्ल चल रही है। ये वो पीढ़ी है जहाँ पर पहले लोग बैठते थे खाना खाने के लिए भी। वैसे भी इसके अलावा ये जो यहाँ पर बत्ती रखी हुई है, लालटेन, इसमें जो मिट्टी का तेल डलता था, तो इसकी मदद से जो है वो लाइट की जाती थी जब मोबाइल वाली लाइट या दूसरी टार्च नहीं आई थी। तो यहाँ पर दीगर मर्तबान पड़े हुए हैं, अभी भी ये चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी जिनकी अपडेटेड शक्ल चलती हैं। ये वो दालें हैं जो पहले अनाज थे, ग्रेन्स थे, अभी भी जो यहाँ पर उसी सूरत में काम कर रहे हैं। तो ये सारी वही चीज़ें हैं जिनकी अपडेटेड शक्लें अब मौजूद हैं। जो यहाँ पर तरक्की हुई है, जैसे पूरे मुल्क में, फैसलाबाद में भी हुई है। ये मदानी पड़ी हुई है जहाँ पर जो लस्सी है वो निकाली जाती है, और इसी तरह से जो दीगर चीज़ें, चाटी भी है, मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं ताकि एक जो है वो लोगों को पता चल सके पुरानी चीज़ों का। इसके साथ साथ ये जो म्यूज़िक के हवाले से पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक किस्म का जो बाजा है, मौसीकी के दीगर आलात पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि लोगों को जो है वो पता चल जाए कि किस तरह से ये चीज़ें हैं। ये यहाँ पर हीर वारिस शाह के हवाले से वारिस शाह की तस्वीर लगाई गई है। जंग में जो हीर का मज़ार है उसकी पुरानी तस्वीर भी अवेज़ा है। जो दाती बर्तन उस दौर में चलते थे वो भी है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि मुख्तलिफ़ गैलरीज़ है। ये मुग़ल
के दौर में चीज़ें चलती थी। कहवा गर्म रखने के हवाले से जो है वो सामान है, या इतर की शीशियों के हवाले से परफ्यूम बोतल्स है। इसी तरह से आगे जो है वो अगला पीरियड आ जाता है। यहाँ पर मीर चाकर खां रिंद है, उसकी तस्वीरें लगाई गई हैं। इधर अगले मुस्लिम था सिख दौर था, उसकी जो गैलरीज़ है वो अवेज़ा की गई हैं। तो ये हज़रत सुल्तान बाहू के मज़ार का मॉडल है, जो कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी थे, शायर भी थे। बरतानवी दौर के ये पाकिस्तानी सिक्के हैं जो चलते रहे हैं, बरतानवी दौर के सिक्के हैं। इसी तरह से ये उससे पहले हिंदू और मुग़ल दौर के सिक्के हैं। ये उससे पहले क़ब्ल अज़ मसीह के मौर्य दौर तक कुशान दौर के जो सिक्के हैं वो भी बाकायदा तौर पर अवेज़ा रखे गए हैं। फिर हिंदू सल्तनत पीरियड उसके मुताबिक जो यहाँ पर ये मोती थे बड़े कीमती हैं, बहुत पुराने मोती हैं, वो तमाम के तमाम अवेज़ा रखे गए हैं। तो इसी तरह से जो अर्ली मुस्लिम पीरियड्स या हिंदू पीरियड था तब ये चीज़ें चलती थी। तो उसमें जो गोलियां खेलने वाली बच्चों की मिट्टी से बनी हुई परात, इसके अलावा मिट्टी की हाथ से चलने वाली ये चक्की है जहाँ पर आटे के हवाले से आटा गूंदा जाता था। तो ये सारी चीज़ें रखने का मकसद तारीख़ के हवाले से, आर्कियोलॉजी के हवाले से जो लोग दिलचस्पी लेते हैं, ये हिंदू जो बादशाह थे उनके हवाले से मिट्टी के बर्तन पड़े हुए हैं। फिर बुद्धा पीरियड के हवाले से ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर बुद्धा दौर में जिस तरह से हाथों से चीज़ें बनाई जाती थी, मिट्टी से बने इंसानी मुजस्मे जो कि बड़े करीब तरीन तस्वीर के हैं वो लगाए गए हैं। अलेक्जेंडर पीरियड बताया गया कि जब यहाँ पर अलेक्जेंडर आया था तो तब के दौर की जो चीज़ें मिली हैं यहाँ पर फैसलाबाद से और मुख्तलिफ़ इलाकों से वो लगाई गई हैं। ये पुरानी जो है वो 1906 में खुदाई की गई थी शोरकोट के इलाके से। तो ये तांबे की देग है जो तब यूज़ होती थी, तो अभी भी ये यूज़ हो रही है। बड़ी खूबसूरत देग है और अभी भी बड़ी मजबूत है, और ये उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी इसी तरह से रहेगी। बड़ी मजबूत बनाई गई थी। गदारा पीरियड के हवाले से जो वहाँ पर बुद्धा पर काम हुआ, बुद्धा का सर बनाया गया या दीगर तस्वीरें यहाँ पर अवेज़ा की गई हैं। ये इंडस सिविलाइजेशन है। तो ये बताना ये चाह रहा हूँ, मकसद इसका ये है कि यहाँ पर आपको फैसलाबाद म्यूज़ियम में लाजमी तौर पर चक्कर लगाना चाहिए। यहाँ पर देखनी चाहिए चीज़ें, फैमिली के साथ, ग्रुप्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ अपनी तारीख़ के बारे में जानना चाहिए। ये हर एक का जो बुनियादी हक़ भी है, और ये खूबसूरती भी है कि किस तरह से फैसलाबाद शहर बनाया गया, किस तरह से ये एक छोटे से गांव से, छोटी सी आबादी से जो है वो शहर बना, तहसील बनी, डिस्ट्रिक्ट बना, फिर डिवीज़न बना, और आज इतनी तरक्की की है कि यहाँ पर 9 मिलियन से ज़्यादा आबादी हो चुकी है। तो तब बिल्कुल ये एक छोटा सा गाँव था, छोटा सा कस्बा था, जहाँ पर कैसे खाते थे, कैसे इनकी दीगर चीज़ें थी, कैसे पहनावे के सराहत थे, ये सारा कुछ आपको इस गैलरी से मिल सकता है। और अभी यहाँ पर शुरू में जो बिल्कुल अगर हम स्टार्ट के हवाले से बात करें तो जिन लोगों ने फैसलाबाद बनाया था उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि फैसलाबाद बनाने वाले कौन थे। ये बिल्कुल पक्की मारी की पहली तस्वीर है जिसको लाइलपुर की पहली बस्ती कहा जाता है। यहाँ पर लोग चंद एक रहते थे, मुंशी फ़तेहदीन जिनका बड़ा किरदार है, हज़रत नूर शाह वली का मज़ार है जहाँ पर तस्वीर लगाई गई है। फिर ये जेम्स लाइल थे जिनके नाम पे जो है वो लाइलपुर रखा गया। ये इनकी बड़ी मोहब्बत थी, इनके साथ जो है वो जंग के हवाले से, चिनौट के हवाले से चीज़ें बताई गई हैं। तो ये खूबसूरती है फैसलाबाद के हवाले से। तो नाज़रीन, ये एक पोर्शन की सैर जो है वो हमने आपको करवा दी है, एक पोर्शन बाकी रह गया। इसकी सैर इंशाअल्लाह ताला दूसरे पार्ट में करेंगे। तो ये आप लाजमी यहाँ पर चक्कर लगाएं, और अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।